ओम शांति। आज 5 फरवरी 2024। सुनते हैं परमपिता परमात्मा ज्ञान के सागर, गीता ज्ञान दाता, सर्वशक्तियों के स्रोत, सर्वशक्तिवान परमात्मा शिव से परमात्मा की मधुर मुरली, जिसमें परमात्मा हमें जीने की कला सिखाते हैं, विकारों से मुक्त होने की राह दिखाते हैं। कहते हैं मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है द बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। पढ़ाई पर पास होना है तो टीचर की मत पर चलते चलो। प्रश्न है, परमात्मा बाप ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? परमात्मा पिता ड्रामा का राज जानते भी अपने बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? यह ड्रामा एक्यूरेट है। इसमें कब कब क्या क्या होने वाला है वो विधाता होने के कारण सब कुछ ही जानते हैं, लेकिन फिर भी हमसे एफर्ट्स करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, बार बार हमें गिरने के बाद मोटिवेट भी करते हैं। उन्हें पता है हम में से कौन कौन कितना आगे गया और कौन कौन बीच में रुक गया, पर फिर भी वो हमसे अखंड पुरुषार्थ करने के लिए क्यों कहते हैं, इस पर थोड़ा सोचेंगे। वैसे प्रश्न के पहले जो सारांश आया है उस पर अगर हम सोचें तो यह परमात्मा की जो शिक्षा है, पढ़ाई है, ये दुनिया में द बेस्ट है, क्योंकि यह इनकम देती है। आज दुनिया में जो भी डिग्री कोर्सेस हैं उनसे कंफर्म आपको एश्योर्ड इनकम मिलेगी या नहीं, आपको उसे जॉब भी मिलेगी या नहीं, ये कंफर्म नहीं है। हर कोई जो डिग्री लेता है, हर किसी को जॉब या इनकम उससे नहीं मिलती है, लेकिन परमात्मा की जो ये पढ़ाई है इससे मानसिक सशक्तिकरण, आध्यात्मिक मूल्य, जीवन जीने की कला, मन की शांति, ये सभी चीज़ें ज़रूर प्राप्त होती है और ये भी बहुत बड़ी इनकम है। साथ में ही इसके अलावा भी अगर हम भविष्य में देखें तो भविष्य सतयुगी दुनिया का ताज तिलक, पूरा राज्य कारोबार परमात्मा उन्हीं बच्चों को देते हैं या परमात्मा संतानों को देते हैं कि जो परमात्मा की श्रीमत पर एक्यूरेट चलते हैं, जो अपने जीवन में कितने भी बाधा आए मूल्यों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। उन बच्चों को ही यह सतयुग का राज्य भाग्य मिलता है। तो सतयुग तो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, सारी दुनिया में द बेस्ट है। सतयुग में जाने के लिए तो सब सभी तरसते हैं, गोल्डन एज उसे कहा जाता है, तो वहाँ पर तो इनकम ही इनकम है। लेकिन इस सब का बेसिस भी क्या है? परमात्मा ने दी हुई पढ़ाई तो है, और इस पढ़ाई में अगर पास होना है तो परमात्मा की श्रीमत पर हमको चलना है। इसलिए वो हमको इस ड्रामा को, राज को जानते हुए भी जो हमें एफर्ट या पुरुषार्थ करवाते हैं वो हमें करना है। अब उसमें प्रति प्रश्न ये है कि क्यों परमात्मा फिर हमारे ऊपर मेहनत लेते हैं? तो उत्तर है, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सत्व प्रधान बनेंगे। यहाँ बाबा शब्द कोई साधु सन्यासी के लिए नहीं आया है। बाबा यह ऐसा शब्द है जो हर लैंग्वेज में, हर धर्म में पिता के लिए यूज़ किया जा सकता है। अंग्रेज़ी में भी तो, और कोई जाति संप्रदाय में हम देखेंगे, हिंदू संस्कृति में भी देखेंगे, या किसी और भी संस्कृति में, धर्म में देखेंगे, तो बाबा शब्द यह पिता के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। इसीलिए विश्व में उसकी मान्यता होने के कारण बाबा या शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, ये दो शब्द आपको मुरली में सुनने के लिए मिलेंगे। आपने परमात्मा पिता के परिचय का द्वितीय दिवसीय कोर्स ज़रूर ध्यान से सुना होगा। यह हम कंसीडर करके आपको ये मुरलियाँ सुना रहे हैं। जब हमने परमात्मा का परिचय देखा कोर्स के दूसरे दिन, तो उसमें परमात्मा का परिचय परम पिता के रूप में हमें मिला। सारे विश्व का पिता, परम पिता, हम आत्माओं का रचयिता, तो पिता के नाते वो हमारे बाबा हुए। प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से ज्ञान द्वारा हमें नया जीवन दिया, इसीलिए
प्रजापिता ब्रह्मा भी हमारे शरीर के जन्मदाता नहीं, लेकिन आत्मा के उन्नतिदाता होने के कारण अलौकिक पिता कहलाए जाते हैं। इस अर्थ से हम उन्हें बाबा कहते हैं। और तीसरे, हमारे शरीर को जिन्होंने जन्म दिया वो हमारे पिता को भी। तो इसीलिए बाबा शब्द जब हम मुरली में सुनेंगे तो वहाँ कभी शिव बाबा के रेफरेंस से आएगा तो कभी ब्रह्मा बाबा के रेफरेंस से आएगा। वो हमें ध्यान से समझना है। तो यहाँ बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ परमात्मा करवाते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। अभी हर कोई तो नंबर वन नहीं बनने वाले हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा होपफुली हमको ये कहते हैं कि सजाएं हमको न खानी पड़े, इसीलिए परमात्मा हमको पूरा पुरुषार्थ करवाते हैं। बार बार हमें रिमाइंडर देते हैं। कितनी बार भी हम गिर गए अपनी अवस्था से, वो फिर से चढ़ाने के लिए मेहनत करते हैं। तो परमात्मा कहते हैं सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके हमें पिता परमात्मा को प्यार से याद करना है। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहे हम तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बनती जाएगी। ये बेनिफिट सारे हमको मिले, परमात्मा की शिक्षाओं पर कम से कम हम चले, उसका तो हमको एवज़ा मिल जाएगा। और सजाएं न खानी पड़े, सजाओं से छूटने के लिए जितना बाबा को याद करेंगे, योग में एकाग्र होंगे, चलते फिरते अपने कर्म करते, अपने कर्म बंधनों को काटते, उठते बैठते हम याद में रहेंगे तो बहुत खुशी रहेगी। हम आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान भी बनती जाएंगी। परमात्मा पिता हर मुरली के लास्ट में हमें मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग कहते हैं, और साथ में कहते हैं रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। आज तक हमने ऑब्जर्व किया होगा कि हम परमात्मा को नमन, नमस्ते, प्रणाम करते हैं या ओम नमः शिवाय कहते हैं, लेकिन यहाँ जब पिता बनकर, शिक्षक बनकर परमात्मा हमें ये ज्ञान मुरली सुनाते हैं तो परमात्मा का बड़प्पन है कि वो हमें आत्मा देखकर, आत्माओं को उन्नत अवस्था में देखकर, सतयुग के देवी देवता बनने वाली आत्माओं के रूप में देखकर कहते हैं कि आप विश्व के मालिक बनने वाले हो। मैं तो नहीं बनता हूँ, मैं तो ऊपर परम धाम में जाकर अब आराम करूँगा। विश्व के मालिक तो आप बनते हो। मैं तो आता हूँ पुरानी दुनिया में, पुराने ब्रह्मा बाबा के शरीर में। हालांकि ऊंचे से ऊंचा सर्वोच्च अथॉरिटी है, पर हमारे लिए अपने नियम छोड़कर, सारे अपने बंधनों को तोड़कर नीचे आते हैं, लेकिन फिर भी इतनी नम्रता है कि हमें कहते हैं नमस्ते। हम बच्चों का बहुत सौभाग्य है। हम भी उससे ज़्यादा प्यार से परमात्मा को रिप्लाई करेंगे कि हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा आपको याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, वाह बाबा वाह, जो इतना श्रेष्ठ भाग्य हमारा बनाया। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, जो इतनी सुंदर ज्ञान की रूह रिहान, इतनी सशक्त मुरलियों के द्वारा आप हमें रोज़ पालन पोषण दे रहे हो। आपने हमारी ज़िंदगी संवार ली है। आप हर कदम के मेरे दोस्त साथी बनकर, मेरे हमराज बनकर चल रहे हो। तो न जाने ऐसी कितनी बड़ी बातों की लिस्ट है जो प्राप्तियाँ आपसे हुई है, उन सब के लिए शॉर्टकट में आपको बस शुक्रिया कहते हैं। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते, वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो इस भाव से हम हर मुरली के एंड में परमात्मा को शुक्रिया करेंगे। धारणा के लिए मुख्य सार है, जीवन में धारण करने योग्य जो बातें होती हैं मुरली से, वो मुरली के अंत में सुनाई जाती है। जो नए बच्चे बाबा के पहली पहली बार मुरलियाँ सुन रहे हैं उनके लिए ये एक्सप्लेनेशन है। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट है
आप ये अपने नोटबुक में लिख भी सकते हैं और सारा दिन आप इसका चिंतन कर सकते हैं। पहली पॉइंट है, स्वयं भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हुआ है, वह हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, अथाह खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहकर आत्मा को सतोप्रधान जरूर बनाना है। चलते फिरते देही अभिमानी मतलब इस देह को चलाने वाला मैं ड्राइवर हूँ और देह मेरी गाड़ी है, न कि मैं देह हूँ। इसे कहते हैं, स्मृति को कहते हैं देही अभिमानी। रहते तो देह में ही है, लेकिन अंदर से हमारी स्मृति ये होगी कि हम ये देह को चलाने वाले हैं, रूलर हैं, ना कि इसके अधीन होना है। तो अथाह खुशी का अनुभव करना, खुद को भी और औरों को भी करवाना। फिर चलते फिरते हमारे कार्य कर्म करते देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहकर आत्मा को, निज आत्मा को सतो प्रधान हमें जरूर बनाना है। वरदान, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आवाहन करो वो शक्ति उस समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। बाबा कहते हैं तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है वही शक्ति उस समय कार्य में आती है। एक सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अहंकार नहीं, नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा, कर्म में उतनी नम्रता हो। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सत्य सोच समझ कर बोलेंगे, निमित्त भाव, निर्माण भाव और निर्मल वाणी रखेंगे। आज सारा दिन नम्रता और सारी शक्तियों का आवाहन करेंगे। देखेंगे क्या नया अनुभव हमें मिलता है इस प्रयोग से। ओम शांति। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।